अखाड़ा में आज सबसे पहले बात करेंगे और फोकस स्पॉटलाइट कंजावला केस पर, जहां एक कार और मिस्ट्री 4। ये हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जिस कार से घिसटकर अंजलि की मौत हुई, उस कार को लेकर सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। घटना के पूरे 5 दिन बाद पता चलता है कि कार के मालिक 2 हैं, कार के ड्राइवर 2 थे और कार की मिस्ट्री कुल मिलाकर 4 है। अभी तक लोगों को यह लग रहा था कि इस केस में कुल 5 किरदार हैं, यानी कुल 5 आरोपी, लेकिन अब 2 किरदारों की और एंट्री हो चुकी है और आरोपी 5 से बढ़कर 7 हो गए हैं। अखाड़ा में कार की पूरी मिस्ट्री आपको समझाएंगे, लेकिन पहले इस वक्त ये बड़ी खबर है जिसके ऊपर और रुक कर लेते हैं। खबर यह है कि आरोपियों की कार का एक नया सीसीटीवी वीडियो सामने आया है और यह वीडियो अंजलि को टक्कर मारने के बाद का है और कार बड़ी तेजी से धूल उड़ाकर भागती हुई दिख रही है। यह वो सीसीटीवी है जहां इस सीसीटीवी का टाइम कोड 2:16 1 तारीख की रात बता रहा है। टाइम कोड पर हम ज्यादा तवज्जो नहीं देंगे क्योंकि ये टाइम कोड ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन आप गाड़ी पर ध्यान दें। ये गाड़ी धूल उड़ाती हुई तेजी से जा रही है, उसके अगल बगल गाड़ियां हैं, ऊबड़ खाबड़ रास्ता है। इस रास्ते में भी आप ये कहना चाह रहे हैं, इस ऊबड़ खाबड़ रास्ते में भी इस गाड़ी के चालकों को, उन दरिंदों को पता नहीं था कि इस गाड़ी के नीचे एक जान लटकी है, एक शरीर है, एक 23 साल की लड़की का, जिसकी स्कूटी को इन्होंने टक्कर मारी थी। और इतने ऊबड़ खाबड़ रास्ते में ये बलिनो चला रहे हैं। बलिनो का ग्राउंड क्लियरेंस 6.5 इंच का होता है और एक आम तौर पर इंसानी शरीर अगर लेट जाए जमीन पर तो कम से कम 7 इंच की जगह घेरता है। तो अगर इतना गैप ही था तो क्या इनको पता नहीं था? ये दरिंदे नहीं तो और क्या है? जिस तेजी से ये गाड़ी को भगाकर ले जा रहे हैं, इनका इरादा क्या था? और ये कह रहे हैं इनको पता ही नहीं था कि इनकी गाड़ी के नीचे एक इंसान कुचला हुआ है, एक इंसान घिसट रहा है। आप क्या इसको मान सकते हैं? क्या अंजलि का परिवार जो कह रहा है कि इनको फांसी की सजा होनी चाहिए, क्या उनकी बात में आपको दम लग रहा है? या आप पुलिस की मानेंगे? पुलिस कहती है कि मारने का मोटिव ही नहीं था। मैं पूछता हूं, बचाने का मोटिव था क्या भाई? बचाने का मोटिव था? देखिए ये ग्राउंड रिपोर्ट। कंझावला के इस मामले में मासूम अंजलि को कार ने किस तरह से रौंदा था और किस तरीके से आरोपी इस पूरी गाड़ी को लेकर रफ्तार से फरार हुए थे, उसका एक न्यूज 18 इंडिया एक्सक्लूसिव फुटेज आपको दिखा रहा है, जिसमें आरोपियों की गाड़ी की रफ्तार देखनी होगी क्योंकि तकरीबन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज ये गाड़ी यहां पर से जा रही थी। और कंझावला के इस रूट पर मैं हूं और यहां पर आपको प्ले करके दिखाऊंगा क्योंकि जो ये रूट है ये मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यहां पर आप प्ले कर दीजिए भैया इसको। ये हमने प्ले किया है। ये सड़क काफी उबड़ खाबड़ है क्योंकि यहाँ पर इसलिए दिखाना ये जरूरी है, ये सड़क उबड़ खाबड़ है और आप तस्वीरों में देखेंगे, न्यूज 18 इंडिया आपको एक्सक्लूसिव ये तस्वीरें इसलिए दिखा रहा है क्योंकि आरोपियों की गाड़ी की रफ्तार इसमें दिख रही है। 2:15 का समय है क्योंकि 2:05 के आसपास ये एक्सीडेंट कृष्ण विहार बुद्ध विहार के पास किया गया था। उसके बाद आरोपियों ने कंझावला वाले इस रूट पर जौंती तक गाड़ी को भगाया था। देखिए यहाँ पर जो गाड़ियां हैं अमूमन हल्की हो रही है, कोई भी गाड़ी आ रही है, लेकिन आरोपियों की जो गाड़ी थी वो बहुत रफ्तार से थी। उबड़ खाबड़ ये सड़क है और अब आरोपियों की जो गाड़ी आएगी उसको आप तस्वीरों में देखेंगे क्योंकि जो एक्सीडेंट था वो बहुत खतरनाक था। देखिए लाइट आ रही है, ये आरोपियों की जो बलेनो गाड़ी थी उसकी रफ्तार है और ये यहां से ये देखिए ये ट्रक आया, अब इसके बगल से ये गाड़ी रफ्तार से आ रही है। बहुत तेजी से रफ्तार से गाड़ी आई थी, धूल उड़ाते हुए जा रही है। देखिए आप तस्वीरों में देखेंगे बलेनो गाड़ी जो है आरोपियों की, ये पूरी धूल उड़ाते हुए जा रही है क्योंकि उन्हें डर था। और इसी वजह सीधा दीपक के पास चलते हैं। दीपक, एक बात बताइए, क्या आपको यह विश्वास हो सकता है कि उन दरिंदों को पता नहीं था कि वो किसी इंसान को रौंदते हुए जा रहे हैं? जिस तेजी से वो गाड़ी चला रहे थे, उस सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है रास्ता कितना उबड़ खाबड़ है। थोड़ा सा भी हमारी गाड़ी में कुछ भी लग जाता है, हमें पता लग जाता है। यहां तो एक इंसान उसको घिसट रहे थे, रौंदा जा रहा था। इन दरिंदों को पता नहीं था। क्या आप ये मान सकते हैं? बिल्कुल आनंद, देखिए हम उसी सड़क पर हैं आनंद, जहां पर स्पीड अगर मैं बसों की दिखाऊंगा, गाड़ियों की दिखाऊंगा तो आपको 10 से 15 की स्पीड में हर कोई वाहन यहां से चल रहा है क्योंकि इस पूरे रूट पर आप सड़क देखिए, पूरी सड़क पर भयंकर गड्ढे हैं और वो रफ्तार जो थी 100 से ज्यादा की रफ्तार में आरोपी भागे हैं। ये कंझावला को सारी जो रूट है ये कंझावला को जाता है और गाड़ियों की रफ्तार आप देख सकते हैं
दिन में भी यही रफ्तार है, रात को भी यही रफ्तार है, क्योंकि सड़कों पर कई सारे गड्ढे बने हुए हैं और इसी वजह से ये हमने सीसीटीवी फुटेज इसलिए बाहर निकाला क्योंकि इन जगहों पर पता चलता है कि गाड़ी की स्पीड कितनी थी। आरोपियों ने इतनी तेजी से यहां से गाड़ी निकाली है जिससे लग रहा है कि अगर अंजलि की बॉडी उसके नीचे फंसी भी होगी उसके बाद भी वो बिल्कुल निर्दयी बने रहे और इस रूट पर आगे तक चलते गए। और पूरा रूट जो है ये पूरा अंडर कंस्ट्रक्शन है। देखिए पूरे बड़े बड़े पैच इसमें दिख रहे हैं, गड्ढे दिख रहे हैं और इस रूट को देखने के बाद ये लग रहा है कि सीसीटीवी फुटेज जो है बिल्कुल यहाँ पर उन लोगों की निर्दयता दिखा रहा है, क्योंकि इतनी तेज रफ्तार से ये आरोपी गए हैं। और दीपक सीधी बात है, पुलिस कहती है मारने का मोटिव नहीं था। मैं प्रश्न यहाँ पूछ रहा हूँ अखाड़ा में और न्यूज 18 इंडिया पर, और हर कोई यही प्रश्न पूछ रहा है, इन दरिंदों का बचाने का मोटिव था क्या? अगर बचाने का मोटिव नहीं था तो फिर क्या ये खून नहीं हुआ? तो फिर क्या धारा 302 नहीं लगनी चाहिए? जो अंजलि का परिवार डिमांड कर रहा है वो नहीं होना चाहिए? हमारे रिपोर्टर से कहूंगा कि मेरे साथ बने रहे हैं अखाड़ा में।